अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बिल्कुल एक डिफरेंट बात करने जा रहा हूँ और वो ये है कि आपको पता है हमेशा मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ और आज मैंने कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में देखी। कुछ ट्रेनर्स, कुछ कोचिज़ जो मैंने देखे, कुछ का ताल्लुक कराची से है, लेकिन 100% मैं बता रहा हूँ कि कुछ ट्रेनर ऐसे हैं जो मतलब और शहरों से भी ताल्लुक़ रखते होंगे। लेकिन इन कोचिज़ को मैंने देख के अंदाज़ा लगा लिया है कि आपकी जो फ़िटनेस लेवल है या इंजरीज़ का जो सिलसिला है वो क्यों बर्बादी की तरफ जा रहा है। और मतलब ऐसे-ऐसे तरीक़ों से नीचे लेवल पे ट्रेनिंग करवाई जा रही है और हर कोई यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है, हर कोई फ़ेसबुक पे वीडियोज़ डाल रहा है। कोई ट्रेनर है, उसको सर पैर नहीं पता किसी चीज़ का, अगर वो ट्रेनिंग करवाता है तो इतना दौड़ा देता है, इतनी मुश्किल उनको ट्रेनिंग करवाता है कि अगले दिन उन बच्चों से बेचारों से उठा नहीं जाता। वही ट्रेनर जो है वो क्रिकेट भी सिखा रहा है, बॉलिंग भी सिखा रहा है, बैटिंग भी सिखा रहा है। कभी किस तरह मैंने एक वीडियो देखी, मैं सर पकड़ के बैठ गया। वो एक लड़के को एक ट्रेनर, वो मैं उसको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन मैं नाम नहीं उसका लेना चाह रहा। वो स्विप शॉट्स की प्रैक्टिस करवा रहा है, मतलब वो बच्चा जो है स्विप शॉट मार रहा है, उसके बाद कह रहा है कि फटाफट स्विप शॉट मारने के बाद लंजेस भी लगाओ, मतलब लंजेस लगाओ, 2 या 1 लंजेस लगाओ, फिर पोजीशन बना लो स्विप शॉट्स की। फिर स्विप शॉट मार रहा है, फिर लंजेस लगा रहा, फिर स्विप शॉट। मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया उस ट्रेनर को देख के कि यार तुम किस किस्म के ट्रेनर हो। उससे स्विप शॉट्स भी लगवा रहे हो, लंजेस भी लगवा रहे हो। उस पागल के, मेरे को सुनता, उस पागल को ये आइडिया नहीं है कि उसकी कमर पे कितना लोड पड़ रहा है, उसके घुटनों पे कितना लोड पड़ रहा है। मतलब खाली जो है, एक जो जिसको समझ होती है ना, वो खाली सिर्फ स्विप शॉट्स की प्रैक्टिस करवाता है बस। एक ही पोजीशन पे उल्टी रिवर्स स्विप की प्रैक्टिस करवाता है, एक ही पोजीशन पे सीधे स्विप की प्रैक्टिस करवाता है। वो इस किस्म के बंड नहीं मारता ये जो बीच में। फिर एक को मैंने देखा कि वो जिस तरह नहीं गधा गाड़ी को आप चला रहे होते हैं तो वो उसने पटा गधे का पकड़ा होता है, उस तरीके से उसकी बेल्ट बांधी हुई है, रबड़ वाली जो बैंड जो होते हैं आजकल, ये जो बैंड जो हमारी ज़िंदगी में अजाब आ गए हैं, बैंड बांधे पीछे खड़ा हुआ, उसको पकड़ा हुआ है, वहां से वो शॉट्स मार रहा है। मतलब यानी ड्राइवे में लगवा रहा है, उसको बैंड बांध के पीछे खड़ा हुआ, उसको उससे बैंड से पकड़ा हुआ है और ड्राइवे लगवा रहा है। एक को मैंने देखा कि फास्ट बॉलर्स का उसको रनअप की प्रैक्टिस करवा रहा है और बेताशा दुनिया की उसने कोने लगाई नहीं है रनअप बैलेंस करने के लिए। वो साइड्स पे आपने देखा ना, रनअप बैलेंस करने के लिए वो डंडियां सी लगा देते हैं, वो लगाई नहीं है, पता नहीं क्या लगाया हुआ। उसको जेल में बंद किया हुआ, जेल में बंद करके उस रनअप की प्रैक्टिस करवा रहे। ये सिर्फ सोशल मीडिया में अपनी वीडियोस लगाने, दुकान चमकाने, लीगें मिल जाएं, लोकल जो है वो लीग्स होती हैं वो पाकिस्तान की, वो मिल जाए किसी तरीके से। एक को मैंने देखा कि सामने दीवार है, ठीक है, स्कॉट्स लगवा के उसके हाथ में टायर है। पहले स्कॉट्स लगवा के जब वो उठता है तो फौरन उसको कहता है कि ये जो टायर है ना दीवार पे मारो। फिर नीचे बैठता है, फिर टायर उठाता है, फिर दीवार पे मारता है। कभी उससे टायर ही हाथ में पकड़ा हुआ है, स्कॉट लगवा रहा है, दीवार पे लगवा रहा है। अबे किस किस्म के लोग हो यार। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अच्छा आपने देखा होगा हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के देखो, ग्रेड 2 के देखो, जूनियर लेवल पे देखो, इन्होंने स्पेशल चीजें खरीदी नहीं है। कलरफुल कॉन्स, कलरफुल जितना भी वो इक्विपमेंट है सारा कलरफुल खरीदा हुआ है। और जब ट्रेनिंग सेशन होता है पूरे ग्राउंड में बिछा देते हैं, पूरे ग्राउंड में बिछा देते हैं कि सामने वाला देखे, वाह यार, बाहर से कोई भी आए ना अपने बच्चे को देखने, ओ यार कसम से क्या ट्रेनर है यार, ये देखो यार क्या सेटअप लगाया हुआ है। और पता कख भी नहीं है लोगों को। मैंने हर ट्रेनर को देखा है, वो इसी तरीके से बिछा देता है सारी कोन्स वगैरह आगे पीछे और ट्रेनिंग करवाता, और ट्रेनिंग का सर पैर नहीं पता उसको। मैंने खुद अपनी आंखों से कितने ट्रेनर्स को देखा है और वही ट्रेनर्स जो है वो कर रहे हैं। यार मैं पाकिस्तान टीम में था ना, मैंने साउथ अफ्रीका को देखा, मैंने न्यूजीलैंड को देखा, मैंने और लोगों को भी देखा। मैंने अपनी पाकिस्तान टीम की जो ट्रेनिंग होती थी वो भी इसी तरह होती थी। ट्रेनर जो है कोने बिछा देता था, जो लड़के नहीं खेल रहे होते उनकी वाट लगाई हुई होती थी
चाहे वार्म अप, चाहे वो खेल रहे हैं, चाहे छुट्टी का दिन है, चाहे कुछ, वाट लगाई कोने लगा लगे, ओ जी देखो जी एनू कितना पता है। और मैंने दूसरी टीम्स वालों को कभी भी नहीं देखा था, मैंने दूसरी टीम को कभी भी देखा कोने बिछी हुई है, ये इधर से उधर भाग के जाओ, वो हडल्स लगी हुई है, जंपे मारो, वो फलाना करो, ये करो, मैंने कभी भी नहीं देखा। मैं अपने वालदैन को मैसेज देता हूं, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, भाई सोच समझ के भेजो, इधर किसी को पता ही नहीं है कोचिंग का। वो एक है वो बॉलिंग सिखा रहा है, मतलब बॉलिंग सिखा रहा है, फ्रंट ऑन बॉलर है, उससे बॉल करवा रहा है। भाई फ्रंट ऑन बॉलर का तो कभी डेंजर एरिया में पाँव ही नहीं जाएगा, उसने डेंजर एरिया में कोने रखी हुई है। अब उस कोच थके हुए लोगों को पता ही नहीं है इस चीज का, ठीक है। अब एक को वो समझा रहा है, ऊपर से फ्रंट ऑन है, समझा रहा है कि बॉल ऐसे आपने एक्शन बनाया, नीचे से उसके पाँव साइड ऑन है। ओ भाई किस किस्म की कोचिंग कर रहे हो? मेरा सिर्फ मैसेज ये है कि भाई इसी वजह से आपके बच्चे नीचे से अनफिट हो रहे हैं, वो उनका फिटनेस का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अभी भी खुदा के लिए कोई क्रिकेट बोर्ड का बंदा या कोई तरीके का जो कोच है, जो इतना अरसा पाकिस्तान डोमेस्टिक में काम कर रहा है, अगर वो ये सुनता है चीज़ें, वो तो भाई ये पहुंचाओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ऊपर तक पहुंचाओ कि यार ये नीचे क्या हो रहा है। ये मैं उन कोचेस की बात कर रहा हूँ जो कभी डोमेस्टिक में लगे हुए हैं, कभी फ्रेंचाइजीज में लगे हुए हैं, कभी कहाँ लगे हैं। और ये हर पाकिस्तान के हर कोच का यही हाल है, ये यूट्यूब से वीडियोस उठा लेते हैं, उसके बाद ना कोर्सेज किए हुए ना कुछ किए हुए, हर कोई अपनी दुकान चमकाने के लिए कभी 6 बच्चों को बोलता है आ जाओ उस पार्क में आ जाओ, कभी 4 बच्चों को बोलता है आ जाओ उस ग्राउंड में आ जाओ, मैं बड़ा ज़बरदस्त कोच हूँ। और माँ बाप बेचारों को पता ही नहीं होता, वो बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं। उसके बाद न उनकी जो क्रिकेट है वो तो जो थोड़ी बहुत होती है वो भी ख़त्म होती है, वो इंजरियाँ लेके बैठ जाते हैं, उस पर वो फिर अनफिट हुए थे। अब मुझे समझ आई है, मैंने वो कुछ क्लिप्स देखे, मैं सर पकड़ के बैठ गया यार कि यार ये इसी वजह से नीचे लेवल पे ये लड़के जो हैं वो अनफिट हो रहे हैं। और फ्रेंचाइजीज वाले, रीजन्स वाले इतने मेरे मुंह से सुनते हैं, ऐसे थके हुए लोग हैं, उनको तक नहीं पता कि यार ये लड़के क्या कर रहे हैं। वो नए नए कपड़े, टी शर्टें पहन के आते हैं, चश्मे पहन के आ जाते हैं, ठीक है, कैपे पहन के आ जाते हैं इम्प्रेस करने के लिए। ओ जी देखो हमने ये शर्ट पहनी हुई, हमने फलाने लीग में काम किया हुआ है ना। वो उस बच्चे समझते हैं पता नहीं इसको क्या कुछ पता होगा, मतलब यानी बॉलिंग का बता रहे हैं यार मेरी बात सुने, हमने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, या हमसे पहले जो लोग थे क्या था उनके पास, कौन से इक्विपमेंट थे उनके पास, कौन से गैजेट थे ऐसे कि उनके रनअप भी अच्छे थे, वो बैट्समैन भी ज़बरदस्त थे, उनके स्वीप शॉट्स भी अच्छे थे, ठीक है, उनके पास बैंड तो नहीं थे उस टाइम। मैं इतना तपता हूँ ना इन बैंडों से, ये जो मैच शुरू से पहले बैंड लगाओ, चलो जी वार्म अप करो, चलो जी वार्म अप करो, बैंड लगाओ। अबे कौन से बैंड, हमने तो सारी ज़िंदगी बैंड इस्तेमाल नहीं की, या हमसे पहले भी जो खेलते या हमारे साथ भी जो खेलते थे, हमने तो ये बैंडे बूंडे की कोई कभी शक्ल ही नहीं देखी थी। वो जी लेट जाओ, रोल पड़ा हुआ, वो जो कमर पे रख के रोल करो अपनी कमर को, चलो जी कमर की बड़ी वो मसाज होता रहेगा, वो फलानी चीज़ है जी उससे वार्म अप करो। अबे क्या ड्रामा लगाया हुआ। हमने अपने रनअप सही नहीं किए, हम रनिंग करते थे, हमारे सर हमें रनिंग करवाते थे, ठीक है, 150 मीटर लगा लो, 100 मीटर लगाओ, 50 मीटर लगाओ, 200 लगाओ, जो भी लगानी है लगाओ। आप सिर्फ अपने ये रनिंग ही करते रहोगे ना डेली बेसिस पे, आपका रनअप अच्छा हो जाता है, आपका रनअप स्मूथ, बैलेंस सब कुछ हो जाता है। आप रनिंग एथलीटों की तरह करने लग जाओ, आपको सब कुछ A1 हो जाएगा। ये आपको कोने मोने, डंडियां मंडियां, ये अडल मडल्स, ये कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इनके ये इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक, इनके व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये ड्रामा लगाते हैं। और अपनी फिटनेस ट्रेनर्स की देख लो, एक टके की उनकी फिटनेस नहीं है, पेट निकले में, खुद तो बिरयानियाँ सब खाते हैं, पता है नहीं किसी। आप अपने पाकिस्तान की टीम के ट्रेनर्स का हाल चेक कर लो ना, जब भी कोई लड़का अनफिट होता है लड़कों को बाहर भेजा जाता है, यहाँ तो कोई चीज़ ठीक करने वाली है ही नहीं, ना किसी को पता ठीक कैसे करते हैं। तो मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये मैसेज है
या कराची के या पूरे पाकिस्तान के वो कोचेस जो जो इधर टीम्स में लगे हुए हैं भाई, नीचे जितने भी लोगों को देखो, जो ट्रेनर हैं वो क्रिकेट की कोचिंग करवा रहे हैं, वो सब कुछ करवा रहे हैं। गलत कोचिंग हो रही है, गलत बॉलिंग की कोचिंग हो रही है, बैटिंग की कोचिंग हो रही है, ट्रेनिंग गलत करवाई जा रही है, इसीलिए लड़का अनफिट हो रहा है भाई। हम कहते हैं कि नीचे ऐसे लोग आए जो वाकई, अब मुझे एक बात बताएं, जो क्लब क्रिकेट यहां होती नहीं, ठीक है, एक तो क्लब क्रिकेट खेल खेल के आप इन फालतू पंचायतों से आपकी जान छूट जाती, ये जो कोच मोच बने हुए सारे ड्रामेबाज, इनसे आपकी जान छूट जाती है। आप डेली मैचेस खेलते, आप उसी में खेल के सब कुछ सीखते रहते हैं, वो है नहीं। चलो उसमें अगर वो होती भी तो यही कोचेस आके मार के चले जाते आपको मुश्किल में, वो करते जी हमें सब कुछ पता, आओ जी हम सब कुछ कराते हैं। जिम देख लो, जिमों में जाते हैं, वहाँ डिफरेंट किस्म के ट्रेनर अपनी क्लिपें डाल रहे हैं, ओ जी हम फलाने टेस्ट प्लेयर के साथ, देखो जी हम उसको ये करवा रहे हैं। दूसरे ने क्लिप डाली, ओ जी देखो हम फलाने टेस्ट प्लेयर के साथ हम ये करवा रहे हैं। वो अपनी मन तक उनकी लगी हुई है, वो बॉडी बिल्डिंग करवा रहे हैं और हमारे लड़के किए जा रहे हैं सब कुछ। वो ड्रामा एक और, वहां से लड़के जिमों से लड़के अनफिट हो रहे हैं। मेरी बातें समझ आती हैं मैं क्यों बोलता हूं? ये बर्बादी हो गई है, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये यूट्यूब चैनल, ये क्लिपें डाल के बर्बाद कर दी है इन सबों ने। तो इस पे भी भाई नज़र डालने की ज़रूरत है। इसीलिए आपके लड़के नीचे से जो ऊपर आ रहे हैं उनमें ना कमर में जान है ना घुटनों में जान है, मरवा दिया उनको भाई। एक पोर्शन की एक ही टाइम प्रैक्टिस होती है भाई। अगर आप एक्स्ट्रा कवर की प्रैक्टिस करो तो एक टाइम ही कर रहे हो ना एक्स्ट्रा कवर की। ऐसा थोड़ी होता लंजेस भी मार रहे हो, एक्स्ट्रा कवर कर रहे हो, लंजेस भी साथ में कर रहे हो, पुल की शॉट भी कर रहे हो, लंजेस भी कर रहे हो तो मिड विकेट, ये कौन सी प्रैक्टिस है? इसी तरह जिमों में कर रहे हैं। अगर शोल्डर की प्रैक्टिस ट्रेनिंग करनी है, वेट्स उठाना तो शोल्डर की करो। कहने का मकसद ये है कि अगर आप मिक्स ट्रेनिंग भी करते हैं, सर्किट ट्रेनिंग भी करते हैं, शोल्डर थाइज करते हैं, चेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो जो आप वर्किंग कर रहे हो वो एक ही पार्ट पे चल रहा है। अगर आप शोल्डर की एक टाइम पे एक्सरसाइज लगाएंगे तो शोल्डर पे हो रही है, अगर आप चेस्ट लगाएंगे तो चेस्ट पे लोड आ रहा है, अगर आप थाइज लगाएंगे तो थाइज पे ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे शोल्डर पे भी लोड डाल रहे, एक ही टाइम पे चेस्ट पे भी, लेग्स पे भी, बैक पे जा रहा है, घुटने सब जा रहे हैं। वो यही तो हो रहा है। वो देखो जी क्या ट्रेनिंग करा रहे हैं वो अजीब लड़के। मैं देखता हूं पाकिस्तान टीम प्लेयरों के ये जो क्लिप्स डालते हैं, यार स्टूल पड़ा हुआ है, नीचे बैठे में जंपे मार के स्टूल के ऊपर आ रहे हैं। बैंड बांधा हुआ है, पता नहीं वो खींच रहा है पीछे से क्या, जंपे मार के स्टूल के ऊपर आ रहे हैं। अबे भाई किस किस्म की ट्रेनिंग कर रहे हो? मैंने तो नहीं की सारी जिंदगी, मैंने तो नहीं की। मैंने नॉर्मल जिम की है, नॉर्मल रनिंग करता था, ठीक है। रनिंग में जो आपने डिफरेंट किस्म की, आपने लंबी रनिंग, शॉर्ट रनिंग, टाइम पे रखे, सेकंड्स पे, मिनट पे, जो भी आप जिस तरह करते हैं उस तरह करता था। नॉर्मल जिम कर, मैंने कभी भी ये बैंड ड्रामेबाजियां, जंपे, फलाना, ये मैंने कभी नहीं की। और अल्लाह का शुक्र है हमेशा फिट रहूं, अभी भी फिट हूं, अल्लाह का शुक्र है। ये तस्वीरों में आने के लिए ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। और ये जो एक ही टाइम पे 4-4, 6-6 ट्रेनिंग करवाते हैं ना ट्रेनर, एक ही टाइम पे वर्कआउट हो रहा है, और लड़कों को तो पता ही नहीं है। वो पता क्या समझते हैं, ओ यार इसको तो लगता है बहुत कुछ पता है, ये तो लगता है बड़ा फिट कर देगा। और वो फिटनेस नहीं होती, वो आपकी बर्बादी हो रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही रिक्वेस्ट है कि भाई इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखें, वरना नीचे से जो भी लड़का आ रहा है ना, वो आपका थका हुआ जाली, मतलब ना उसको बैटिंग करने आएगी, ना बॉलिंग करने आएगी, ना उसको उसकी फिटनेस लेवल अच्छा होगा। क्योंकि ये जो कोचेस आ गए हैं नीचे के, जिनको पता ही नहीं किसी चीज़ का, वो नीचे से कोचिंग कर रहे हैं। अभी मुझे एक चीज़ बताएं, कितने को मैंने ये नेट सेशन देखे मैंने, मैं कराची की बात कर लेता हूँ। अगर कराची में देखें तो पूरे पंजाब में होंगे। जिसको थोड़ा बहुत आता है वो कैंप लगा के बैठ गए, नेट लगा के बैठ गए। ठीक है, उसको फाइनेंशियली होगी ज़रूरत, वो फाइनेंशियली के चक्कर में अपने साथ 2 कोच रखता है, यार कम से कम चलो महीना चल रहा है, मेरे पैसे बनते रहे, उसमें बर्बाद हो रहे हैं। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी उन कैंपों में जाते हैं, वहां पे जाके प्रैक्टिसें कर रहे हैं, वो थके हुए कोच उनको कोचिंग करवा रहे हैं बॉलिंग के,
बैटिंग करवा रहे हैं उनको, फिटनेस अलहदा। तो भाई ये भी नजरों में रखो सब। लोग अपने पैसा अर्न करने के चक्कर में लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। ये आपको पता नहीं कब समझ आएगी। मैं इस वजह से मैं हैरान हुआ यार, मैंने कोई 8-10 क्लिप्स देखे, मैं हैरान हो गया यार, ये किस किस्म की चीजें हो रही हैं। इसीलिए आपका लड़का नीचे से बर्बाद हो रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।